जिन्होंने चांद भैरव के साथ मिलकर जो है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया। अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ सिद्धू और कान्हो दो भाइयों ने मिलकर जो है अंग्रेज़ों से मोर्चा लिया और पूरे विद्रोह का जो है नेतृत्व किया, लेकिन बाद में जो है वो अंग्रेज़ों के द्वारा पकड़े गए। अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने उस समय से ही लड़ाई एक छेड़ रखी थी। स्वतंत्रता संग्राम में कहीं ना कहीं सिद्धू, कान्हो, चांद भैरव, बिरसा मुंडा का एक अपना अलग स्थान है। जोहार झारखंड, हम हैं अभी बिरसा मुंडा की धरती पे और ठीक मेरे पीछे जो आप दो मूर्तियां देख रहे हैं ये सिद्धू और कान्हो की है, जिन्होंने 30 जून 1855 को संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। जब भी आप कभी आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं तो जब आधुनिक स्वतंत्रता संग्राम पढ़ते हैं तो मंगल पांडे का नाम बताया जाता है। कहा जाता है कि मंगल पांडे जो है प्रथम स्वतंत्रता सेनानी हैं, लेकिन उससे भी पहले 1855 में 30 जून 1855 को संथाल विद्रोह का नेतृत्व चांद भैरव के साथ मिलकर सिद्धू मुर्मू और कान्हो मुर्मू ने, जिन्हें दो भाई के नाम से जाना जाता है, इन दोनों ने मिलकर संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। लगभग 10,000 आदिवासी और गैर आदिवासियों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने एक लड़ाई छेड़ी थी। शुरुआत में इन्हें काफ़ी ज़्यादा सफलता भी मिली थी, लेकिन ब्रिटिश हथियारों के सामने बाद में जो है ये धनुष और तीर से लड़ रहे थे, उस लड़ाई में ये फिर जो है इनको पकड़ लिया गया। लेकिन जब भी आधुनिक स्वतंत्रता का नाम आता है तो सबसे पहले जो है इनका नाम जो है इतिहास में गिना जाता है। हमने हमेशा पढ़ा है कि मंगल पांडे को जो है स्वतंत्रता सेनानी, प्रथम स्वतंत्रता सेनानी का नाम दिया जाता है, लेकिन अगर आप उससे भी पहले जाएंगे तो सिद्धू और कान्हो दो भाई, जिन्होंने 1855 में ही अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है एक तरह से लड़ाई छेड़ रखी थी। अभी आज हम जमशेदपुर के बाहरी इलाके में है, पटमदा क्षेत्र है ये। अभी झारखंड में चुनाव हो रहा है। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होना है। पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर को है और दूसरे चरण का चुनाव जो है 20 नवंबर को है। और अभी हम कोल्हान क्षेत्र में हैं। कोल्हान क्षेत्र में अगर कहा जाए तो जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। और अभी तक हमने जिन विधानसभाओं को कवर किया है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है लोग हेमंत सोरेन का ही नाम ले रहे हैं। अभी जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने सिद्धू, कान्हो की मूर्ति दिखी। इनको हम प्रणाम भी करते हैं, जिन्होंने एक आदिवासियों का नेतृत्व किया। उस समय इन्होंने जो है एक नारा दिया कि यहाँ से अंग्रेज़ों को भगाना है और आबो राज लाना है। तो सिद्धू, कान्हो की ये मूर्ति जो है इन्होंने, आप सोचिए कि इतनी उस समय जो ये बिल्कुल ही कम उम्र में थे, इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है एक अपना अभियान छेड़ा था। उस आधुनिक जो हथियारों के साथ लड़ रहे थे, उस ब्रिटिश राज के खिलाफ, जिनका कि कहा जाता है कि सूरज अस्त नहीं होता था, उस अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ सिद्धू और कान्हो दो भाइयों ने मिलकर जो है अंग्रेज़ों से मोर्चा लिया और पूरे विद्रोह का जो है नेतृत्व किया, लेकिन बाद में जो है वो अंग्रेज़ों के द्वारा पकड़े गए। तो हमने जब यहाँ से गुजरे तो हम ये आपको दिखा रहे हैं और हम इनको अपनी तरफ से जोहार भी करते हैं। आप लोग अपनी बात ज़रूर हमें बताएं। तो ठीक आप हमारे कैमरामैन की नज़रों से जो देख पा रहे हैं, ये सिद्धू, कान्हो की मूर्ति है। सिद्धू मुर्मू और कान्हो मुर्मू, जिन्होंने चांद भैरव के साथ मिलकर जो है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया 1855 में। सोचिए उस समय जब अंग्रेज़ अपने सबसे शक्तिशाली समय में थे, उस समय इन दो भाइयों ने उस अंग्रेज़ सत्ता के खिलाफ, उस ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, जिनके शासन में कहा जाता है कि सूरज अस्त नहीं होता था, उन हथियारों के सामने इन्होंने जो है, हम इनके हाथ में देख रहे हैं कि किस प्रकार से धनुष और बाण है, इन धनुष बाण के साथ इन्होंने लड़ाई की। 10,000 आदिवासियों के साथ इन्होंने उस जो विद्रोह का नेतृत्व किया। चांद और भैरव भी इनके साथ सहयोग कर रहे थे और इनको शुरुआती सफलता भी मिली। ये इलाका जो है ये जमशेदपुर से बाहर का इलाका है। इसे अगर हम इस पूरे इलाके का नाम बताएं तो पटमदा क्षेत्र आता है आज के समय में। और यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो है डिमना लेक है। हम आपको बता दें, यहाँ बोर्ड भी आपको दिखा देंगे। ये दलमा वन्य प्राणी आश्रय सनी है और डिमना झील भी यहाँ ठीक बगल में है। तो ये मूल निवासियों की जगह है, जो कहा जाता है, हम हमेशा अपने चैनल पे बताते रहते हैं कि मूल निवासी। तो ये वो मूल निवासी की एकदम बिल्कुल बिरसा मुंडा की धरती पे हैं, हम देख पा रहे हैं कि, और हमें देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आज हम इनकी धरती पे आए हुए हैं, जहां इन दोनों भाइयों ने मिलकर उस समय जब अंग्रेज़ सरकार कितनी ज़्यादा मजबूत थी, सोचिए कि उस समय इन दोनों भाइयों ने मिलकर जो है विद्रोह किया था। अभी की पीढ़ी तो रील बनाने में व्यस्त है, ये आपको भी पता है। और जब हम यहाँ से चुनावी यात्रा में गुजर रहे थे तो हमें ये मूर्ति दिखाई दी, तो हमने ये कवर करके सोचा कि नेशनल दस्तक पे हम अपने लोगों को दिखाएं कि किस प्रकार से जो है जो ट्राइबल जो हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ
खिलाफ उन्होंने उस समय से ही लड़ाई एक छेड़ रखी थी। और स्वतंत्रता संग्राम में कहीं ना कहीं सिद्धो कान्हो, चांद भैरव, बिरसा मुंडा का एक अपना अलग स्थान है। जब हम आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं तो मंगल पांडे का नाम आता है, चंद्रशेखर आज़ाद का नाम आता है। सभी लोगों ने अपना सहयोग दिया है, हम ये नहीं कहेंगे कि उनका सहयोग नहीं है। सभी लोगों ने अपनी अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा सहयोग दिया। तो उस समय में सिद्धो कान्हो ने जो है विद्रोह छेड़ा था और अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के हक की आवाज़ के लिए, जिस प्रकार से अंग्रेज़ यहाँ से टैक्स वसूलते थे, उनके अत्याचार के खिलाफ जो है सिद्धो कान्हो ने एक लड़ाई छेड़ी और अपने लोगों की आवाज़ बनकर उभरे। और कहीं ना कहीं उसी समय से ये लोगों के मन में आया कि जो है ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकना है। क्या है आपकी राय? छोटी सी बातचीत है, आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। जोहार, झारखंड। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।